हेलो मेरे भाई, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे और आपकी स्टडी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। ठीक है मेरे भाई, जैसा कि आप जानते हैं कि आज मैं आपको बताने वाला हूं स्टैटिक जीके का बहुत ही प्यारा चैप्टर फोक आर्ट के बारे में आज पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं लोक कला। कौन से राज्य की कौन सी लोक कला है उसके बारे में आज हम सीखते हैं अपनी ट्रिक्स के द्वारा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को, और आप इसको अंत तक जरूर देखें और अपने लोक कला से जितने भी प्रश्न आएंगे आप उनको पूर्णतया हल कर रहे होंगे, ये आपका भाई आपसे वादा करता है। ठीक है मेरे भाई, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी लोक कला की क्लास। लिखा है लोक कला, और इधर लिखे हैं आपके स्टेट, और इधर लिखे हैं कौन सा राज्य का कौन सा फोक आर्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश का है आपका कलमकारी। क्या है, कलमकारी और मुगुल्लू। कलमकारी और मुगुल्लू, इसकी ट्रिक है कि आंध्र प्रदेश से एक आपको याद आ रहा होगा अंधा, है ना। इसकी ट्रिक्स हम क्या लेंगे, अंधा। आंध्र प्रदेश का मतलब अंधा। अब अंधा है ना, अंधा एक व्यक्ति है, उसको कलमकारी, कलम से क्या लेना देना, है ना। अंधा है, उसको कलम दे दोगे, उससे उसको कोई मतलब नहीं, है ना। और अंधे को कलमकारी से क्या मतलब, क्या लेना देना है, मुगुल्लू, है ना। अंधे को आप कोई चीज़ टच करके बताइए भैया ये, तो मुगुल्लू का मतलब ना उसे मुंह और गले का पता ही नहीं चल पाएगा, उसे मुंह और गले का पता ही नहीं चल पाएगा। तो मुंह और गले का पता नहीं चल पाएगा मतलब मुगुल्लू मतलब मुंह और गले का पता नहीं चल पाएगा। अंधे को कलमकारी से क्या मतलब, या कलम दे दोगे अंधे को तो उससे उसका क्या मतलब, है ना। लिख थोड़ी ना पाएगा क्योंकि वो तो अंधा है। तो आंध्र प्रदेश का क्या है, कलमकारी और मुगुल्लू। बिहार का क्या है, बिहार का मधुबनी, मिथिला। अब बिहार से हमने क्या जाना, बिहार से हमने क्या जाना, बियाह। जब बियाह होता है तो क्या होती है, मधु जो है, मधु बनती है मिथिला की राजकुमारी। जब बियाह होता है तो मधु बनती हैं मिथिला की राजकुमारी। इसीलिए हमने इस ट्रिक को लगाया कि बिहार का क्या है, मधुबनी मिथिला। मधुबनी कहो चाहे मिथिला कहो, तो जब ब्याह होता है तो ब्याह होने के बाद मधु बनती हैं मिथिला की राजकुमारी। बात समझ में आई मेरे भाई। और अंधे को कलमकारी और मुंह और गले का कोई लेना देना नहीं, है ना। तो आंध्र प्रदेश का कलमकारी और मुगुल्लू। बात समझ में आई मेरे भाई, बोलो मेरे भाई। अब देखते हैं झारखंड और बिहार। झारखंड और बिहार का बॉर्डर एक पड़ता है, तो वहां का क्या हो गया, कॉमन हो गया, है ना। तो वहां का क्या है, जादोपटिया। बिहार और झारखंड का फोक आर्ट है जादोपटिया पैतकर। अब वो एक आदमी ने कहा एक लड़के से कि तुम भाई क्या करो, झार कर जादोपटिया ला, है ना। झार के, है ना, वो पढ़ रहा है आपका, जिसको लिंटर बोलते हैं, लिंटर, है ना। लिंटर पढ़ रहा है, तो उसने कहा, एक व्यक्ति ने, अब या पापा ने कहा अपने बेटे से, कहा कि बेटा झार के दो जादो पटियाला, झार के जादो पटियाला, है ना। तो झारखंड और बिहार का क्या हो जाएगा, जादो पटिया और पैतकर। बात समझ में आई, जादो पटिया और पैतकर, ध्यान रखनी है आपको। कर्नाटक, कर्नाटक का क्या है, कर्नाटक का है रंगवाली कसूती। वहां की लोक कला है, कहाँ की, आपकी कर्नाटक की। ठीक है ना, कर्नाटक की क्या है, रंगवाली और कसूती। तो इसको हमने कैसे याद रखेंगे इसको भैया, तो भैया इसकी भी एक ट्रिक है। कर्नाटक की है रंगवाली और कसूती। अब कर्नाटक राज्य है, उसकी लोक कला क्या है, रंगवाली और कसूती। ठीक है, तो इसका हमने क्या बनाया भाई, कर्नाटक। नाटक कौन करता है, नाटक कौन करता है, नाटक करता है जो रंगवाली होती है ना। आपकी महिला मित्र बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, तो क्या करेगी, नाटक करेगी भाई, वह स्वाभाविक सी बात है ना। ये तो प्रकृति का गुण है उसका। तो नाटक क्यों करेगी, क्योंकि रंगवाली है। और कैसी है, कसूती का मतलब जानते ही हो गया ना। तो नाटक कौन करेगा मेरे भाई, नाटक वही करेगा, रंगवाली कसूती। रंगवाली है और कसूती है, बिल्कुल अच्छी है ना। तो कर्नाटक राज्य का याद रखना, रंगवाली और कसूती। बात समझ में आई मेरे भाई, बोलो भाई। अब हिमाचल प्रदेश का कैसे हम याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश का है आरोप, पहाड़ी, गुलेर और कांगड़ा। आरूफ, पहाड़ी, गुलेर और कांगड़ा, है ना। तो हिमाचल प्रदेश का कैसे हम याद रखेंगे, तो आपको एक ट्रिक याद रखना है, हिमा और आंचल।
हिमा और आंचल नाम की दो नटखट शरारती लड़की है ना। हिमा और आंचल दो शरारत करने वाली या नटखट दो लड़की हैं। वो क्या करती हैं? आरूफ, रूफ का मतलब छत पर। रूफ का मतलब क्या होता है? रूफ का मतलब छत। तो क्या करती हैं? आरूफ पे जाती हैं, मतलब छत पे जाती हैं। और छत पर जाती हैं तो क्या करती हैं? पहाड़ी को क्या करती हैं? पहाड़ी को देखती हैं, पहाड़ी को देखती हैं। और देखते ही क्या करती हैं? अपनी गुलेर में कंकड़ को क्या करती हैं? अपनी गुलेर में ऐसे लगाती हैं और पहाड़ी की तरफ निशाना लगाती है ना। तो हिमा और आंचल कहाँ जाती हैं? आरूफ का मतलब छत पर जाती हैं। और क्या करती हैं? गुलेर से कंकड़ भरती हैं गुलेर में, और क्या करती हैं? पहाड़ी की तरफ निशाना लगाती हैं। तो हिमाचल प्रदेश का क्या हो गया? आरोप, पहाड़ी, गुलेर और कांगड़ा। ऐसे याद रखना है ना मेरे प्यारे भाई और बहनों। बोलो भाई। अब कोलकाता का है तो कोलकाता का आप याद रखेंगे। कोलकाता का क्या है? काली घाट। कोलकाता का क्या है? कोलकाता का क्या है? काली घाट, है ना। जो कोमल है वो क्या है? जो कोमल है वही क्या है? जो कोमल होता है ना। कोमल क्या है? जैसे आपके नाखून, ये मान लीजिए आपकी गदेली या कोई सुंदर लड़की है ना, वो बहुत ही क्या है? कोलकाता मतलब कोमल है ना, कोमल है। तो या ऐसे याद रखिए आप, कोलकाता से आप कैसे याद रखेंगे? कोल का मतलब क्या होता है? कोल का मतलब होता है कोयला। कोल का मतलब कोयला। और कोयला कैसा होता है? काला काला। कोयला कैसा होता है? काला। तो कोलकाता का क्या हो गया? काली घाट। ऐसे याद रखना है ना मेरे भाई। लखनऊ उत्तर प्रदेश का है चिकनकारी। क्या है? चिकनकारी। बात समझ में आई। मध्य प्रदेश का क्या है? अब मध्य प्रदेश को कैसे याद रखेंगे? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या है? सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व है। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघ हैं, तो वहां पे हम रखेंगे बाघ और गोड़। ठीक है। अब देखो फिर क्या है? 9वें नंबर पे है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का क्या है? वारली। महाराष्ट्र का क्या है? वारली और रंगोली। अब भाई देखो, हारा यहाँ पे निकल रहा है। हार कब होती है? हार तब होती है जब वार होता है ना। वार होगा तभी तो हार होगी, कोई जीतेगा कोई हारेगा। तो वार होगा, युद्ध होगा, और वार होगा तो भैया क्या चलेंगी? वहां पे गोली चलेंगी। क्या चलेगी? गोली चलेगी, मतलब रंगोली। वारली और रंगोली कहाँ की है? महाराष्ट्र की। बात समझ में आई। फिर है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य की लोक कला क्या है? उड़ीसा राज्य की लोक कला है पटचित्र और सुरा। ठीक है मेरे भाई। और गुजरात की देखेंगे, गुजरात की है आपकी पिथौरा, हाथिया और साथिया। ठीक है। उसने, अब गुजरात की याद रखेंगे कैसे है? ट्रिक से। गुजरात की क्या हो जाएगी? अब एक व्यक्ति है और रात में रास्ता भटक गया, तो उसने एक बूढ़े व्यक्ति से कहा, दादा हमें क्या करना है? रात गुजारनी है। दादा ने कहा किसके साथ में? तो उसने बताया कि साथियों के साथ में। किसके साथ में? साथियों के साथ में। ठीक है। पिछौरा, हाथिया और साथिया। मतलब उसने कहा मुझे रात गुजारनी है किसके साथ? साथियों के साथ में, पिछौरा और हाथिया। बात समझ में आई। आगे राज्य को लिखेंगे और उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है मेरे भाई। अपने अगले राज्यों के कौन सी लोक कलाएं हैं, ठीक है मेरे भाई, उनको भी देख लेते हैं और यहाँ से अपनी क्लास को खत्म करते हैं। ठीक है मेरे भाई। तो क्या है? राजस्थान का क्या है? राजस्थान का है फंड, मंडराना, लघु, कजली और मेहंदी। ठीक है। राजस्थान को कैसे याद रखेंगे? भाई राजा का जो स्थान होता है, राजस्थान का मतलब राजा को जो स्थान है, राजा के स्थान पर क्या ले? सब फण लगा के, है ना, सब क्या है? फण लगा के मंडराते रहते हैं। सब फण लगा के क्या रहते हैं? मंडराते रहते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा, है ना। लघु का मतलब क्या होता है? छोटा। चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा, सब क्या होते हैं? फण लगा के राजा के सिंहासन को क्या रहते हैं? मंडराते रहते हैं कि हमें मिल जाए, है ना। तो राजा का जो स्थान है उस पे सब फण लगा के क्या कहते हैं? मंडराते रहते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा। ठीक है। और फिर क्या याद रखेंगे? कजली और मेहंदी। बात समझ में आई। तमिलनाडु का क्या है? तमिलनाडु का है कोल्लम और तंजौर। अब इसको कैसे याद रखेंगे? एक की महिला मित्र थी और उसने क्या किया? कॉल किया कोल्लम। उसने कॉल किया भैया, कॉल क्या कहा?
उसने कॉल पर कहा तुम मिलना, तुम मिलना, तुम मिलना, तमिलनाडु, तुम मिलना। उसने कॉल पर कहा कि तुम मिलना, उसने कॉल किया और कहा कि तुम मिलना। उसने कहा मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, तन जोर से बोल, तन जोर से बोल, तो तंजौर। उसने कॉल पे कहा तुम मिलना, उसने कहा हमें सुनाई नहीं दे रहा है, तो उसने कहा कि तन जोर से बोल, तन जोर से बोल, तो तमिलनाडु का क्या हो गया, कोल्लम और तंजौर। बात समझ में आई मेरे प्यारे भाई और बहनों? उम्मीद करूंगा कि आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे, अच्छी तरीके से इसके नोट्स बना रहे होंगे, क्योंकि ये स्टैटिक जीके की पहली क्लास है। और आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको ये क्लास कैसी लगी। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, आगे बढ़ते हैं। पंजाब, पंजाब का क्या है, पंजाब का है फुलकारी, पंजाब का क्या है, फुलकारी, फुलकारी। फिर बढ़ते हैं आगे, इसको याद रखना भैया पंजाब को। तेलंगाना, तेलंगाना का क्या है, चेरियल, क्या है, चेरियल और निर्मल। तेलंगाना का है चेरियल और निर्मल। बात समझ में आई? इसको कैसे याद रखेंगे भैया, तेल लगाना, तेलंगाना का मतलब तेल लगाना। तेल लगाना किस पे तेल लगाएंगे भैया, जूता है जूता, जूते पे हम क्या करते हैं, जूता जब हमारा गंदा हो जाता है ना, तो उस पर हम क्या करते हैं, तेल लगाते हैं, या तो तेल लगाते हैं, और या तो फिर आपने देखा होगा चेरियल, एक पहले क्या आता था, चेरियल आता था जूते में पॉलिश करने के लिए, है ना, चेरियल उसको बोलते थे। तो चेरियल लगाओ जूते को साफ करने के लिए, या तो तेल लगाओ उस पर, तब साफ होगा, तब वो क्या हो जाएगी, उस पर पॉलिश करेंगे तो जूता चमकने लगेगा। तो तेलंगाना का क्या हो जाएगा, चेरियल, मतलब चेरियल लगाओ तो पॉलिश से जूता चमकेगा, और फिर कैसा हो जाएगा जूता, बिल्कुल निर्मल हो जाएगा, बिल्कुल स्वच्छ हो जाएगा, बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो तेलंगाना का क्या हो गया, चेरियल और निर्मल। बोलो भैया मेरे बात समझ में आई, कहोगे भैया बिल्कुल समझ में आई। पश्चिम बंगाल का क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल का हो जाएगा अल्पना, क्या हो जाएगा, अल्पना। ठीक है ना मेरे भाई, कल्पना नहीं, अल्पना। पश्चिम बंगाल का क्या हो जाएगा, अल्पना। ठीक है। केरल का क्या हो जाएगा, केरल का याद रखना विशेषकर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केरल का है कलमा जट्टू, कलमा जट्टू, कलमा जट्टू, या इसी को बोलते हैं कालमे जूथू, कालमे जूथू, कालमे जूथू। और है मार्गोम कली, मार्गोम कली, कलमा जट्टू, या इसी को बोलते हैं कालमे जूथू। ठीक है। अब है उत्तराखंड, उत्तराखंड का क्या है, उत्तराखंड का है ऐपन। आपको मालूम होगा उत्तराखंड, उत्तराखंड कैसा राज्य है, पहाड़ियों से भरा हुआ राज्य, बहुत से वहाँ पे पर्वत है ना, बहुत से सारे वहाँ पे पर्वत हैं, बहुत सारी वहाँ पे पहाड़ियाँ हैं। तो भैया उत्तराखंड पे जब जाओगे तो वहाँ तुमको सब बहुत सारी पहाड़ियाँ मिलेंगी, और जब पहाड़ियों पे चढ़ोगे तो तुम्हारे क्या नहीं चलेंगे, मोबाइल के ऐप नहीं चलेंगे, क्या नहीं चलेंगे। जब ऊपर जाओगे पहाड़ी पे, उत्तराखंड में क्या है, पहाड़ी है, इमेजिनेशन करो अपने माइंड में कि हम कहाँ तुमको ले जा रहे हैं, है ना मेरे भाई। उत्तराखंड में क्या है, पहाड़ी, और पहाड़ी पे जैसे ही चढ़ोगे तो क्या नहीं चलेगा, तुम्हारे मोबाइल का कोई ऐप नहीं चलेगा। तो उत्तराखंड का क्या हो गया, ऐपन। ध्यान रखोगे ना मेरे भाई। हाँ। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का क्या है मेरे भाई, उत्तर प्रदेश का है चोकपूर्णा और सोन रखना, चोकपूर्णा और सोन रखना। बोलो बात समझ में आई मेरे भाई, अरे बोलो मेरे प्यारे भाई और बहनों, बात समझ में आई पूरी। अगला पढ़ते हैं श्रीलंका और बांग्लादेश का, श्रीलंका और बांग्लादेश का हम पढ़ते हैं। यहाँ का लोक कला क्या है समझते हैं। तो यहाँ की है बाटिक और थांका, बाटिक और थांका है। और थांका जो लोक कला है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, किससे, बौद्धा धर्म, धर्म, बौद्ध धर्म से क्या है, संबंधित है थांका। श्रीलंका बांग्लादेश के बाटिक और थांका बौद्ध धर्म से संबंधित है। हरियाणा की क्या है, हरियाणा की है आपकी प्रिस्को प्रिंटिंग, हरियाणा की लोक कला क्या है, प्रिस्को पेंटिंग। उम्मीद करता हूं कि ये आज आपको सारे राज्यों की लोक कला याद हो चुकी होगी और आपने अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में इसको लिख लिया होगा। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद करता हूं ये आपको सारे राज्यों की लोक कला आज आपको समझ में आ गई होगी, और आप इसका सुबह उठ के अच्छी तरीके से रिवीजन करेंगे तो आपके जो जितने भी ये लोक कला हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाएंगी, और आप पेपर में अपना अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। उम्मीद करता हूं कि सारी क्लास जो जितनी भी आज हमने पढ़ाई है 14 से जो 15 से 20 मिनट की, तो सारी आपको समझ में आई होगी। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। कि आपको कमेंट बॉक्स में यदि ये आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ बताएं, तो हम आपको सेकंड क्लास समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है मेरे भाई, तब तक के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपनी कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती, बहुत सारा प्यार, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।